Now we will see the events, methods and properties. Okay, so what those events, methods and properties are. VB is event driven programming. Event मतलब क्या, कुछ एक्शन हुआ and you have what we say, कुछ एक्शन के बेसिस पे आपने कोई आउटपुट या इनपुट क्रिएट किया, जनरेट किया, दैट इज कॉल्ड एज इवेंट्स. ओके, सो इवेंट्स, प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स क्या क्या है वो हम लोग देखेंगे. सो वीबी में प्रॉपर्टीज, इवेंट्स और मेथड्स जो है वो हर ऑब्जेक्ट के साथ अलग अलग फॉर्म में एसोसिएटेड होती है. ठीक है, जैसे नेम प्रॉपर्टी जो है लगभग सभी की रहेगी, इवेंट्स हर एक कंट्रोल के अलग अलग रहेंगे और हर अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से उनकी मेथड्स क्रिएटेड रहेगी. सो व्हाट आर प्रॉपर्टीज? Properties can be the attributes of the objects that we are adding on the form or inserting in the project. So properties कौन कौन सी है? Like size है, name है, caption है, और जैसे मैं अभी आप लोगों के सामने क्रिएट कर रही हूँ, name, size, caption, these itself are self-explanatory. मतलब नेम से हमको समझ में आता है कि ये कंट्रोल के नाम के रिलेटेड है, साइज से समझ में आता है कि उस पर्टिकुलर कंट्रोल की हमको कितनी साइज या अपीयरेंस में कितना डायमेंशंस रखना है, कैप्शन से हमको समझ में आता कि उस कंट्रोल के ऊपर क्या डिस्प्ले होने वाला है. ठीक है, सो फ्यू कॉमन प्रॉपर्टीज आर नेम, जिससे हम कंट्रोल का नाम देखते हैं, अपीयरेंस. नाउ फ्रेंड्स रिमेंबर, आप कोई भी कंट्रोल को एक 3D लुक भी दे सकते हो, या जैसे अभी इमेजिन करो आपने पेंसिल या पेन से आपके पेज पे जस्ट बाय ड्राइंग द लाइंस, जस्ट बाय ड्राइंग द 4 लाइंस अगर रेक्टेंगल बनाया तो इट विल बी अ प्लेन वन, बट अगर हल्का सा एक साइड से अगर आपने उसको शेडो किया तो क्या हो जाएगा? इट विल क्रिएट अ 3D इफेक्ट, राइट? और अगर उसको आपने कलर फिल किया तो इट विल हैव अ बिट डिफरेंट इफेक्ट. सो इट इज हैविंग आइदर फ्लैट लुक और 3D लुक. सो यू कैन सेट दिस प्रॉपर्टी टू ईदर 0 और 1. जैसे ही आप वो ड्रॉप एरो पे क्लिक करते हो, उस कंट्रोल के, उस प्रॉपर्टी के ड्रॉप एरो पे जब हम कंट्रोल क्लिक करते हैं तो अकॉर्डिंगली जो डिफॉल्ट वैल्यूज है वो आपको दिखाई देगी, और जो अपडेट करना चाहते हो उसकी लिस्ट उस ड्रॉप बॉक्स में नीचे दिखाई देती है. नेक्स्ट है बैक कलर, मतलब उस कंट्रोल का बैकग्राउंड कलर कौन सा रहेगा, और इस बैक कलर के साथ जैसे 2 पैटर्न में आप कलर्स दे सकते हो, आइदर हेक्साडेसिमल नंबर्स आप डाल सकते हो या डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हो. ठीक है, देन 4 कलर इज लाइक जैसे अभी बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है और 4 कलर ब्लैक कलर है, तो सेम वैसे ही आपके फॉर्म्स के ऊपर या जो भी आपने कंट्रोल्स यूज किए हैं उसके ऊपर आपको टेक्स्ट कौन से कलर का चाहिए वो आपको यहाँ पे सेट करते आता है. देन फॉन्ट में आप फेस एट्रीब्यूट और साइज सेट कर सकते हो. फेस मतलब आप कौन से टाइप का फॉन्ट यूज कर रहे हो, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, सैनिक कॉमसेंस है, मेनी फॉन्ट्स आर देयर. सो फॉन्ट प्रॉपर्टी से उसके फेस और साइज आप सेट कर सकते हो. देन इज कैप्शन प्रॉपर्टी. कैप्शन प्रॉपर्टी सिर्फ डिस्प्ले के लिए होता है, जैसे हम लोग लेबल के लिए बात करते हैं. ठीक है, बटन पे भी कैप्शन आता है, देन चेकबॉक्स पे कैप्शन आता है. सो इट इज जस्ट टू डिस्प्ले. देन नेक्स्ट इज टेक्स्ट प्रॉपर्टी, जहां पे हम यूजर से इनपुट लेते हैं, टाइपिंग करवाते हैं,
that is text property. और जनरली ये टेक्स्ट बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, कंबो बॉक्स इसके साथ एसोसिएटेड होता है. देन नेक्स्ट इज हाइट, विड्थ, टॉप, लेफ्ट. हाइट, विड्थ, टॉप, लेफ्ट, ये जो प्रॉपर्टीज है ये डायमेंशन सेट करते हैं किसी भी कंट्रोल के, कि वो कितना साइज का सेट होना चाहिए. नेक्स्ट होता है एनेबल्ड प्रॉपर्टी एंड विजिबल प्रॉपर्टी. ये दो प्रॉपर्टी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको उस कंट्रोल को इन एक्शन लाना है तो यू नीड टू हैव द एनेबल्ड प्रॉपर्टी सेट एज ट्रू. और अगर आपने उसको यूज एनेबल्ड को ऑफ करके रखा है यानी फॉल्स करके रखा है, तो दैट टाइम यू विल सी यू विल नॉट बी एबल टू यूज इट. ओके, I hope everyone is getting me. Okay. Then next is, अगर आपने विजिबल प्रॉपर्टी को फॉल्स किया है तो आपको डिजाइन व्यू में वो कंट्रोल दिखेगा, बट रन टाइम पे वो कंट्रोल नहीं दिखाई देता है. ठीक है. सो बाय मेकिंग द प्रॉपर्टी ऑफ विजिबल एज ट्रू और फॉल्स, you can change the things. Then next is event. As I have discussed earlier, event is an action that is recognized by an object and VB is event driven programming. तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना है तो आपको क्या लगेगा, आपको कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना है तो आपको क्या लगेगा, उसका इवेंट लगेगा. जैसे मैं अगर माउस से क्लिक करवाना चाह रही हूँ तो माउस के साथ हमको क्या लगेगा, क्लिक इवेंट लगेगा, डबल क्लिक इवेंट लगेगा. टेक्स्ट बॉक्स से अगर मैं काम करवाना चाह रही हूँ तो मुझे आई विल रिक्वायर द व्हाट आई कैन से टेक्स्ट चेंज इवेंट और की प्रेस इवेंट माउस के साथ में भी काम करेगा. तो इस तरीके से आई नीड टू वर्क ऑन दोज पर्टिकुलर इवेंट्स. गेटिंग? और हर कंट्रोल का इवेंट जो है वो डिफरेंट होता है. यू कैन नॉट हैव लाइक सेम इवेंट फॉर एवरीथिंग. जैसे फॉर्म के साथ लोड इवेंट काम करेगा, बट इट कैन बी अ डिफरेंट इवेंट फॉर डिफरेंट वन. ठीक है. जैसे एग्जांपल देखिए, चेंज इवेंट है आपके सामने, तो टेक्स्ट बॉक्स के साथ टेक्स्ट फील्ड, फॉर एग्जांपल मैंने उसका नाम रखा तो जो नेम प्रॉपर्टी थी उसमें txt फील्ड रखा अंडरस्कोर चेंज. तो जैसे ही मैं टेक्स्ट बॉक्स पे मतलब डिजाइन व्यू में मैंने टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट किया, उसकी नेम प्रॉपर्टी को चेंज किया txt फील्ड, और उसके थ्रू मैंने यहाँ पे क्या सेट किया, उसके थ्रू मैंने यहाँ पे सेट किया दैट इज चेंज प्रॉपर्टी, चेंज मेथड इवेंट. सो उसके थ्रू जैसे मैंने डबल क्लिक किया टेक्स्ट बॉक्स को तो डिफॉल्ट में उसका चेंज प्रॉपर्टी आता है, चेंज मेथड आता है. तो उसमें मैंने txt फील्ड डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक किया. ठीक है. सो जब भी टेक्स्ट फील्ड कुछ चेंज होगा तो उसमें क्या होगा, उसको ब्लैंक हो जाएगा. जैसे बटन के क्लिक पे टेक्स्ट बॉक्स text1 डॉट टेक्स्ट, अब यहाँ पे मैंने नेम चेंज नहीं किया बट बटन का नेम चेंज किया लाइक cmd बटन. तो जैसे टेक्स्ट बॉक्स में मैं कुछ टाइप कर लूंगी तो चेंज इवेंट फायर्ड ऐसा मैसेज आएगा. जैसे यहाँ पे देखिए दो कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स, दूसरा है command1. अब इसका कैप्शन मैंने command1 रखा है बट उसका देखिए नेम प्रॉपर्टी में जाके मैंने क्या किया, उसको cmd बटन सेट किया और text1 डॉट टेक्स्ट को ब्लैंक किया. तो जब मैं इसको रन करूंगी तो आप ऑब्जर्व करोगे जैसे ही मैंने रन किया पहले text1 था और command1 इस तरीके से दिखा. जैसे ही मैंने command1 पे क्लिक किया text1 जो लिखा हुआ था वो क्लीन हो गया. तो इसके लिए change event fired आया. Then again I typed H in the text box. So any time I am changing the text of the text box, I will get this message change event fired. Okay.
Now next is got focus and lost focused events. These are very important. ये इवेंट्स कब एक्सेसिबल होते हैं? जब हम कीबोर्ड से टैब की यूज करते हैं, ठीक है। जब टैब की से हम कंट्रोल जो है वो अगर कंट्रोल पे मतलब जो करंट कंट्रोल जो सिलेक्ट करते हैं, तो उस समय उस फोकस उस कंट्रोल को गॉट फोकस इवेंट एक्सेस करने को मिलता है। और जब हम टैब की से एक कंट्रोल से निकल जाते हैं, तो जो निकलने का स्टेट है उसको लॉस्ट फोकस इवेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे अभी सेम वही हम लोग वर्कआउट करेंगे, बट ऑन द सेम वही एग्जांपल है, बट अब हम उसको in place of text change और you can say click event के जगह अब हम lost focus और got focus event पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैं इसको रन करूंगी, रन करने के बाद got focus किसके लिए था? got focus event किसके लिए था? टेक्स्ट बॉक्स पे। तो जब भी टेक्स्ट बॉक्स पे got focus आएगा, क्या होगा? गॉट फोकस इवेंट बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट बॉक्स पे आया, गॉट फोकस इवेंट। और जैसे ही मैंने कमांड बटन पे क्लिक किया, मतलब टैब प्रेस किया और फिर से टैब किया, तो जैसे ही मैंने इस पे टैब प्रेस किया था ना, यहां से जैसे ही कमांड 1 से डेटा टैब से प्रेस हुआ था, तो यहाँ पे टाइप हुआ लॉस्ट फोकस। देखिए टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट में क्या सेट किया है? लॉस्ट फोकस। तो टेक्स्ट चेंज हुआ, तो अगेन गॉट फोकस इवेंट फायर्ड, ठीक है। नाउ कीबोर्ड इवेंट्स। कीबोर्ड इवेंट्स में आप कोई भी इवेंट पे वर्क कर सकते हो, लाइक की प्रेस या स्पेसिफिक की डाउन, स्पेसिफिक की अप, बाय आस्किंग इट्स आस्की वैल्यू, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। देन चेंज इवेंट हम लोगों ने देखा। जैसे अभी सपोज F5 की अगर प्रेस की है, तो देखिए अगर जब भी मैं कीबोर्ड से फंक्शन की F5 प्रेस करती हूँ, तो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैंने क्या किया, की फॉर्म की डाउन इवेंट जो है वो जैसे ही फॉर्म का की डाउन इवेंट प्रेस होगा, उस समय क्या होगा, अगर की कोड इक्वल्स टू VB की F5, दिस इज द VB कांस्टेंट फॉर फंक्शन की F5, तो अगर ऐसा है तो देन text1 डॉट टेक्स्ट विल बी ब्लैंक। जैसे अभी देखिए ये आपका स्क्रीन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें फॉर्म है, एक टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। जैसे ही ये फॉर्म रन करूंगी, तो उस समय द मोमेंट व्हेन आई विल प्रेस, जैसे ही मैं इसको रन करूंगी, रन करने के बाद जैसे ही F5 बटन प्रेस होगा, देखिए पहले यहाँ पे text 1 लिखा हुआ था, द मोमेंट आई प्रेस F5 बटन फ्रॉम द कीबोर्ड, इट सेंसेस इट कि F5, बाकी कोई बटन नहीं, सिर्फ F5 अगर बटन प्रेस किया तो ये पूरा टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक हो जाएगा, ओके। सो लाइक दिस यू कैन, थ्रू द कोडिंग यू कैन सेट इट। नेक्स्ट है माउस इवेंट्स। माउस इवेंट्स में क्लिक, डबल क्लिक, माउस अप, माउस डाउन, ऐसे वेरियस इवेंट्स आप लोग सेट कर सकते हो, ओके। सो माउस अप, माउस डाउन, क्लिक, डबल क्लिक इवेंट्स पे काम करने के लिए आपको माउस के साथ काम करना रहेगा। तो जैसे आपने कीबोर्ड के कुछ कॉन्स्टेंट्स यूज करते हुए देखे, जैसे यहाँ पे हमने यूज किया था VB की F5, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे दैट इज जैसे लेफ्ट बटन, राइट बटन, मिडल बटन। तो अगर मैंने माउस डाउन मेथड अगर यूज की है, तो देखिए, या माउस डाउन इवेंट यूज किया है, तो देखिए मैंने बटन इक्वल्स टू क्या सेट किया, VB लेफ्ट बटन, VB राइट बटन, VB मिडल बटन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो लेबल 3 में आपको दिखाई देगा कैप्शन में कि लेफ्ट क्लिक हुआ, राइट क्लिक हुआ या मिडल क्लिक हुआ। तो देखिए एक लेबल ले लिया और फॉर्म अंडरस्कोर माउस डाउन ये यूज करके क्या किया, लेबल 3 में वो चीजें
डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, रन करते हैं अभी एक कोड को। तो जब मैंने माउस से लेफ्ट बटन क्लिक किया तो उस लेबल में देखो क्या आया, लेफ्ट लिख के आया। जब राइट बटन क्लिक किया तो राइट लिख के आया, और जब मिडल बटन क्लिक किया तो मिडल लिख के आया। आई होप एवरीवन इज गेटिंग हाउ the button clicked from mouse is trapped by this particular event and it is passed on. Button, shift as integer and all those parameters. Okay. Then next is dot clear method, dot move method, dot add item method और dot remove item method. Clear method, move method और add item या remove item, ये कुछ examples हैं methods के। फ्रेंड्स रिमेंबर वन थिंग, जब भी हम लोग मेथड्स यूज करते हैं तो कंट्रोल डॉट मेथड का नाम और ओपनिंग क्लोजिंग राउंड ब्रैकेट देते हैं। और जब भी आप मेथड इंसर्ट करोगे आपके कोडिंग में, जैसे ही आप कंट्रोल का नाम लिख के डॉट प्रेस करोगे, यू विल हैव अ लुक कि आपके प्रॉपर्टीज का आइकन अलग रहेगा, मेथड्स का आइकन अलग रहेगा। ओके, सो कौन कौन सी मेथड्स हैं जो कॉमनली यूज्ड हैं, दैट इज डॉट क्लियर। अभी सपोज मैंने मेरे फॉर्म पे 10-12 टेक्स्ट बॉक्सेस लिए, तो उसको अगर मुझे क्लीन करना है तो मेरे पास में दो चॉइसेस है। एक तो इस तरीके से मैं टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट से लेके टेक्स्ट 10 डॉट टेक्स्ट तक इक्वल टू डबल कोट मार्क लिखूं, या डॉट क्लियर मेथड यूज करूं। ठीक है, सो हाउ वी कैन वर्क ऑन इट इज विल बी डेमोन्स्ट्रेटेड नाउ। ठीक है, नाउ हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक वे ऑफ वर्किंग है, अपने एक सेट ऑफ इवेंट्स हैं, और हर एक ऑब्जेक्ट का अपना एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सो जब भी हम इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो प्रोग्रामर को ये ध्यान रखना होता है कि वेयर, हाउ एंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन, व्हाट शुड बी कैप्शन when a user reads it। ठीक है, डिजाइन व्यू में जो मुझे दिखाई देता है that will not be workable for the person who is executing it, क्योंकि जो यूजर है या जो कस्टमर है, वो यूजर या कस्टमर will be a lay person, so he cannot what we can say understand what the contents should be put it over there or what will happen with what particular control। ठीक है, तो आपको जब भी आप कोई प्रोजेक्ट डिसाइड करोगे, डिजाइन करोगे, तो बहुत क्लियर होना चाहिए what control, where it should be put and how it should be put, what caption it should read। अगर कुछ क्लिक एक्शन जैसे विजिबल इनविजिबल प्रॉपर्टी, विजिबल प्रॉपर्टी को ट्रू या फॉल्स आपने किया है, तो अकॉर्डिंगली कौन सा कब विजिबल होना चाहिए, कौन सा कंपोनेंट कब एनेबल डिसेबल्ड होना चाहिए, ये आपको पहले से सोच के रखना रहेगा। ठीक है, सो